आप सभी शिव भक्तों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में सावन की महीने की शुरुआत कब होने वाली है। इस बार के सावन में कुल कितने सोमवार पड़ने जा रहे हैं, प्रत्येक सोमवार की क्या तारीख है। साथ ही जानेंगे कि सावन के इस पूरे महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कार्यों को करके आप अपने जीवन में भगवान श्री भोलेनाथ जी का कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वहीं और कौन से ऐसे कार्य जो यदि आपने सावन के इस पवित्र महीने में गलती से भी कर लिया तो आपको भगवान भोलेनाथ जी का साक्षात क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, हर एक व्यक्ति को इस नियमों का पालन करना चाहिए। इस सावन के पवित्र मास में ज़रूर आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सावन महीने में खाने पीने की भी कुछ नियम होते हैं जिसका पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। जहां एक और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें यदि आपने गलती से भी ग्रहण कर लिया तो ऐसा शास्त्र बताते हैं कि ऐसे लोग जीते जी नरक भोगते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे चीज़ें भी शास्त्रों में, पुराणों में बताई गई है जिनका इस माह में केवल सेवन करने मात्र से ही आपका किस्मत बदल जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक साबित होता है और कोई उपाय छूट गया या फिर यदि कुछ जानकारी आपको नहीं मिला तो आपको उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं और इस सावन में पवित्र माह में उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भक्तों, सावन माह के दिन और विशेषकर सोमवार के दिन शिव मंदिरों में भारी संख्या में भक्तों का भीड़ जुटता है। सावन के महीने में भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और भांग, समी और गंगा जल अर्पित करते हुए भोले भंडारी को प्रसन्न करते हैं। वहीं दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर एक महीना किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। वैसे ही सावन का यह पवित्र महीना त्रिकादशी भगवान शिव जी को समर्पित है। शिव महापुराण के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति इस पूरे महीने में कुछ खास नियमों का पालन करके भगवान भोलेनाथ जी और मैया पार्वती जी की विधि बुधावत पूजा अर्चना करता है तो उसका जीवन सदैव सुख, समृद्धि, शांति की पूर्णता से बढ़ जाता है। हालांकि सावन में विवाह, मुंडन और भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो शुभ मुहूर्त हैं, मांगलिक कार्य हैं, यह सब वर्जित होता है। लेकिन विवाह के लिए इच्छुक युवक युवतियां यदि इस महीने के हर सोमवार का व्रत करते हैं तो भगवान शिव एवं माता पार्वती जी की पूजा आराधना करते हैं तो उनको मनोवांछित फल जरूर मिलता है, क्योंकि यही वह शुभ मास है जब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ जी को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करने के कठोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। साथ ही साथ दोस्तों, यह महीना उन लोगों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिन्हें कोई जो है प्राणघातक गंभीर बीमारी है या फिर जिसकी कुंडली में मृत्यु योग है। शास्त्रीय के अनुसार मान्यता है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने से भाग्य का लिखा हुआ मृत्यु योग भी मिट सकता है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं 2025 में सावन का महीना कब से शुरू है और कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब होगी तथा रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा और व्रत का पालन कैसे करें,
व्रत में कौन सी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, और हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा खास उपाय भी बताएंगे जिससे भोले बाबा की कृपा के आपके 7 जन्मों तक परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो चलिए सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले तो जो लोग इस सावन महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं वह सुंदर सी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्रेम और भक्ति का सौगात लेकर आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार और श्रद्धा का महीना कहते हैं। पक्षियों की चहचहाहट मधुर संगीत में बदल जाती है, बारिश की बूंदें धरती को चूमने लगती है और हर एक प्राणी खुशी से झूम उठता है। वातावरण को हरा भरा बना देता है, प्राकृतिक जैसे खुद झूमने लगती है। पेड़ पौधे फूल पत्तियां आपस में बातचीत करने लगते हैं। साथ ही शिव भक्त बड़े ही उत्साह और श्रद्धा से इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव खुद धरती पर आकर अपने भक्तों को घरों में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। सावन का हर एक दिन पवित्र और शुभ माना जाता है। हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, लेकिन जब बात आती है सोमवार की तो इसकी महिमा तो कुछ अलग ही होती है। सोमवार का दिन बेहद पावन और फलदायक माना जाता है। इस दिन जो भी व्रत रखते हैं उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और अगले सोमवार की प्रतीक्षा फिर से श्रद्धालु करने लगते हैं। तो अब आपको बता दें कि 2025 में सावन का महीना कब शुरू होगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सावन के महीना की शुरुआत साल 2025 में कब होने वाली है। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा और 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। 2025 को समाप्त होगा यानी 9 अगस्त को शनिवार के दिन ही सावन का आखिरी दिन होगा और उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। इस तरह से पूरे 30 दिनों तक सावन का महीना रहेगा। इन 30 दिनों तक शिव भक्त शिव जी की भक्ति में लीन रहेंगे और व्रत उपवास और आर्थिक अनुष्ठान भी करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में शिव जी की उपासना करने पर कई तरह के शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि सावन के महीने में सोमवार जो आएंगे और किन किन तारीखों पर व्रत रखेंगे, तो ध्यान से देखिए और सुनिए। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ने जा रहा है, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को, वहीं तीसरा सोमवार 28 जुलाई को, वहीं चौथा सोमवार और अंतिम सोमवार जो है 4 अगस्त को 2025 को पड़ने जा रहा है और 9 अगस्त को शनिवार के दिन सावन का समापन भी हो जाएगा और रक्षाबंधन भी इसी दिन संपन्न से मनाई जाएगी। भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन जो सावन में ही मनाया जाता है, इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ज्योतिषों की माने तो सावन माह से पहले सोमवार पर दुर्लभ आयुष्मान और सौभाग्य योग का निर्माण कर रहा है। आयुष्मान योग शाम 4:14 तक है। इसके बाद सौभाग्य योग का संयोग जो बन रहा है, इसके साथ ही सावन सोमवार पर जो है शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। शिव योग रात भर है और इस दौरान भगवान शिव सबसे पहले कैलाश पर माँ पार्वती के साथ रहेंगे। इसके बाद नंदी की सवारी करेंगे और इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से 2 गुना फल मिलेगा। इस दिनों ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी। भक्तों, सावन का महीना अपने आप में सर्व कल्याणकारी है और सर्व मनोकामना की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने विशेषकर सोमवार के दिन समस्याओं के अनुसार कुछ विशेष उपायों को करने से व्यक्ति का मनोवांछित इच्छा प्राप्त होती है और जीवन में चल रही समस्याओं का निजात मिलती है। अब जानते हैं
सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन से गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, ताकि भोलेनाथ नाराज ना हो और व्रत का पूर्ण कम से कम प्राप्त हो सके। तो इसी बात पर ध्यान से देखिए, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्रत रखने वाले को उधार लेकर फल या भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे वह सोमवार का व्रत हो या फिर कोई और किसी मंगलवार या कोई भी व्रत हो। उधारी लेकर कोई भी व्रत करना वर्जित माना गया है। अगर आप किसी से फल या दूध उधार लेकर खाते हैं तो आपका व्रत अपवित्र हो जाता है, व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता, भगवान शिव की कृपा भी दूर हो जाती है। इसी तरह व्रत में किसी से झूठ बोलकर चुगली करना, क्रोध करना या कर्ज लेना, यह सब चीज़ें वर्जित मानी गई है। हाँ, अगर कोई प्रेम से बिना मांगे कुछ आपको दे रहा है, फल या प्रसाद देता है, तो आप उसे प्रेम पूर्वक ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि व्रत के दौरान स्वयं से कुछ भी ना मांगें, ना उधार लें। ऐसा करने से व्रत की शुद्धता बनी रहती है और भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अब जानते हैं एक ऐसा उपाय जिसे अगर आप सावन के हर सोमवार को करते हैं तो आपके जीवन की अनेक जन्मों की परेशानियां समाप्त हो जाती है। सावन के सोमवार को सुबह स्नान कर शुद्ध होकर शिवलिंग पर गंगा जल, कच्चा दूध और बेल पत्र अर्पित करें। उसके बाद बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। दोस्तों, नंबर 2, सावन का व्रत हो या सावन का व्रत, नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम ही नाश यानी विनाश से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि व्रत के दिन नाशपाती खाने से उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। आप इसे बाकी किसी दिन खा सकते हैं, लेकिन व्रत के दिन इसका सेवन पूरी तरह वर्जित है। यह फल भगवान को भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिव जी को ऐसी चीज़ें अर्पित नहीं करना चाहिए जो नकारात्मक का संचेत करता है। दोस्तों, नंबर 3, व्रत में कुत्तू या सिंघाड़े का आटा अगर बासी या पुराना हो तो उसको भी व्रत टूट जाता है। बहुत लोग कई दिनों का पुराना आटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि पुराने आटे में कीड़े लग जाते हैं जो आँखों से नहीं दिखाई पड़ते। कीड़े खाना शास्त्रों के अनुसार मांसाहार के समान माना गया है और इसे व्रत भंग हो जाता है। इसलिए व्रत में हमेशा ताज़ा आटा ही इस्तेमाल करें। व्रत की शुद्धता तभी बनी रहेगी जब भोजन की शुद्धता को अब आप जानते हैं। सावन के महीने में ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए और भगवान शिव की कृपा की जगह क्रोध का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 1, जहाँ पर शिवलिंग हो या महादेव की प्रतिमा रखी हुई हो वहाँ जूते चप्पल पहनकर प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे हमें गंदे पैरों से अपने कमरे में किसी का आना जाना अच्छा नहीं लगता, वैसे ही भगवान की अपवित्र को पसंद नहीं करते। चप्पल चमड़े की होती है और शुद्ध मानी जाती है। अशुद्ध यानी आप इसे पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए मंदिर में हमेशा नंगे पांव ही प्रवेश करें, यही सच्ची श्रद्धालुओं का निशानी है। दोस्तों, नंबर 2, महिलाओं को यदि मासिक धर्म है तो उन्हें इस दौरान पूजा पाठ, मंदिर में प्रवेश और शिवलिंग को स्पर्श करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे वर्जित माना गया है। इस समय पर अगर कोई महिला पूजा करती है तो देव शक्तियाँ अप्रसन्न हो सकती हैं। ऐसे समय में ना तो तुलसी में पानी डालें और ना ही भगवान की मूर्ति को स्पर्श करें, अन्यथा घर में दुर्भाग्य, अशांति और आर्थिक तंगी भी आ सकता है। दोस्तों, नंबर 3, अगर आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो हर दिन जल चढ़ाना आवश्यक है। शिवलिंग पर जल धारा बहती रहे, यह बहुत ही शुभ होता है। अगर आप उसमें नियमित जल अर्पण नहीं कर सकते तो शिवलिंग को घर में स्थापित ही ना करें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बिना सेवा के शिवलिंग घर में रखने से अशांति और विनाश भी हो सकता है। दोस्तों, नंबर 4, शिवलिंग और तुलसी के बीच एक
आंतरिक विशेष विरोध माना जाता है। इसलिए शिवलिंग को कभी भी तुलसी के पौधे में ना लगाएं और ना ही रखें। शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाना, और यह गलती अगर आपसे होती है तो घर में परेशानियां, कलेश और धन की हानि होने लगती है। शिवलिंग और तुलसी को अलग अलग स्थानों पर ही रखें। कई लोग तुलसी के पौधे में ही शिवलिंग लगा देते हैं या बैठा देते हैं, यह बहुत ही अशुभ कार्य है। दोस्तों, नंबर 5, कोई भी व्यक्ति जिसने मांसाहार किया हो या स्त्री संग में रहा हो, उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में जो है मंदिर जाना या पूजा करना शास्त्रों के अनुसार घोर पाप है। ऐसे में भगवान रुष्ट हो जाते हैं और कृपा की जगह क्रोध मिलता है। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो पहले शुद्ध स्नान करें, मन को शांत करें और फिर मंदिर में जाएं या फिर भगवान की पूजा करें। भगवान शिव पवित्रता के देवता हैं, इसलिए इनके पास जाने से पहले आत्मा और शरीर को दोनों ही शुद्ध रखिए। दोस्तों, नंबर 6, सावन के महीने में शाकाहारी भोजन करें और सोमवार का व्रत जरूर रखें। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही जरूरी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इस महीने में दूध या उससे बनी चीज़ों का दान करना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस मदिरा से दूर रहें। इस पावन महीने में इस चीज़ों का सेवन करना अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे महादेव अप्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 7, मान्यता है कि इस महीने के दौरान बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में बैगन का सेवन करना बहुत ही पाप होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इसे अशुद्ध माना गया है। सावन के महीने में जो है बाल, दाढ़ी या नाखून काटने से भी बचना चाहिए। यह महीना संयम और साधना और शुद्धता का होता है और छोटी छोटी जो है बातों का ध्यान रखना भक्ति का हिस्सा माना जाता है। देखिए दोस्तों, सावन में जो है चतुर्मास का समय रहता है। इस दौरान देवी देवताओं का विशेष ध्यान और साधना का महत्व होता है। ऐसे में परंपरा के अनुसार विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य इस समय नहीं किए जाते और इस दौरान यह कार्य करने से सफलता नहीं मिलती है। इसलिए सावन शुरू होने से पहले ही सारे शुभ कार्य को निपटा लेना चाहिए, इसी में बेहतर माना जाता है। अब बात आती है खान पान की। अगर घर में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज खा रहे हैं तो सावन शुरू होने से पहले ही उसे हटा दें। और हाँ, मछली जो होता है, अंडा जैसी चीज़ें को भूलकर भी घर में ना रखें और ना लाएं। ऐसा करने से शिव पूजा का पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाता। शिव जी की कृपा जो है पाने के योग आप जो है नहीं होते, उनकी क्रोध का शिकार हो जाएंगे। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। इसमें कोई भी नई शुरुआत करना जैसे नया घर खरीदना, गाड़ी लेना, नया बिजनेस शुरू करना या फिर ज़मीन जायदाद का सौदा करना शास्त्रों के अनुसार इसमें अशुभ फल दे सकता है। चतुर्मास का मतलब होता है कि 4 महीने की स्थिति। इस दौरान भाग दौड़ से ज़्यादा जो है ध्यान भीतर की शांति पर देना चाहिए। तो अगर आप भी जीवन में सुख, शांति और शिव कृपा चाहते हैं तो सावन के इस बातों का विशेष ध्यान रखें। यह परंपरा यूं ही नहीं बनी है, गहरी जीवन शैली की समझ और आध्यात्मिक की गूंज छिपी हुई है इसमें। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, क्योंकि जो है राशि से भाग्य जुड़ा होता है। महादेव ज़रूर आपका पूरा करेंगे और आपका भला भी करेंगे। तो दोस्तों, सावन के महीने में कुछ विशेष तरह के बेलपत्र चढ़ाना भी शुभ माना जाता है, जो है अशुभ नहीं माना जाता। इसे आप पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक और शीतल रहता है। बेलपत्र से शिव की पूजा करने से
दरिद्रता दूर होती है, सौभाग्य बढ़ता है और साथ ही साथ हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे शिव जी के ही रुद्र अवतार हैं। इस बात को कुछ समय के लिए लोग जानते हैं। अब भक्तों, जो लोग महादेव को बेलपत्र चाहते हैं वह जरूरी बातों को जान लें। सबसे पहली बात, चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के लिए एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ कर रख लें और जान लीजिए बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि नया बेलपत्र ना हो तो आप पहले के चढ़ाए हुए जो बेलपत्र हैं सुटाएं और पहले से बेलपत्र तोड़कर रख लें, वह बिल्कुल स्वच्छ और ताज़ा होता है और महादेव को आप यह चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र की तीनों पत्तियां पूर्ण हो, कटी फटी ना हो। पत्तियां भगवान को अर्पित करने से पहले यह जरूर देखें कि पत्ती कटी फटी ना होना चाहिए। अगली बात भक्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद खास और पावन माना जाता है। यह महीना किसी आम महीने की तरह नहीं होता। जो समय होता है, यह समय है जब पूरा वातावरण भक्ति के शिवालय हो जाता है। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय है। यह पूरे महीने में भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, जल अर्पण करते हैं और हर तरह का महादेव का गूंज उठता है, महादेव का जयकारा लगाते हैं। तो मान्यता है कि इस महीने में भोलेनाथ और माता पार्वती सच्चे मन से जो पूजा करते हैं वह सच्चे मन से आशीर्वाद भी देते हैं, बल्कि जीवन की सारी परेशानियां भी दूर हो जाती है। सावन का महीना सिर्फ पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ओर भी जाता है। समय होता है यह जब हम अपने भीतर झांकते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और शिव जी की भक्ति में लीन होकर सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। इस महीने का सोमवार को सावन का सोमवार कहा जाता है और इन दिनों व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। कुंवारी लड़कियां अच्छे जीवन साथी की कामना करती हैं और शादीशुदा स्त्री अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। भक्तों, सावन शुरू होने से पहले घर में लाएं यह 5 शुभ चीज़ें। भोलेनाथ की बरसी की कृपा। ज्योतिष शास्त्र में सावन के महीने में कुछ खास उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि इस उपायों को करने से जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं और भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन शुरू होने से पहले यह 4 शुभ चीज़ें अपने घर जरूर लेकर आएँ। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है। सावन से लेकर कार्तिक एकादशी तक पूरी सृष्टि का संचालन देवों के देव महादेव करते हैं, क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए सावन में शिव जी और माता पार्वती के विशेष पूजा का महत्व होता है। ज्योतिष के अनुसार सावन में कुछ उपाय बहुत फलदायी माने गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन की मुश्किलें खत्म हो जाए और जीवन सुखीदायी बन जाए तो इन 4 चीज़ों का सावन में शुरू होने से पहले जरूर लेकर आएँ अपने घरों में। भक्तों, पहली चीज़ है महामृत्युंजय यंत्र। अगर आप अपने घर के वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो सावन आने से पहले महामृत्युंजय यंत्र जरूर लाएं। आप चाहकर भी सावन के पहले सोमवार को भी आप यह ला सकते हैं। इससे बाद आप विधि पूर्वक भगवान शिव जी का पूजा करके इस यंत्र को घर में स्थापित करें। मान्यता है कि इससे न सिर्फ वास्तु दोष दूर होता है बल्कि जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी परेशानियां भी शांत हो जाती है। भक्तों, दूसरी चीज़ है चांदी के नंदी। अगर आप पैसों की कमी को परेशान हैं तो सावन शुरू होने से पहले चांदी से बने नंदी को घर लेकर आएँ। सावन के किसी सोमवार को नंदी को घर लाकर पूजा के बाद स्थापित करें। धार्मिक मान्यता है कि नंदी भगवान शिव जी के वाहन हैं और इन्हें घर में लाने से समृद्धि का मार्ग खुलता है। आप चाहें तो इसे नंदी जी को अपनी तिजोरी या पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। अब भक्तों, तीसरा चीज़ है जो है पारद शिवलिंग। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे तो सावन से पहले घर ले आएँ
पारस शिवलिंग जरूर लेकर आएँ दोस्तों। किसी भी दिन इसे घर लाकर गंगा जल कच्चे दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि पारस शिवलिंग की स्थापना से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। भोलेनाथ की कृपा से जीवन में नए नए अवसर मिलते हैं और सकारात्मक आती है। भक्तों, चौथी चीज़ है डमरू। अगर जीवन में रुकावटें हैं और परेशानियां लगातार बनी हुई है तो सावन के पहले आप जो है डमरू जरूर लेकर आएँ घर। पूजा के समय इसे बजाएं और फिर इसे अपने घर के मंदिर में रखें। मान्यता है कि डमरू की ध्वनि से, आवाज़ से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का वातावरण पवित्र होता है। इसके साथ ही वास्तु दोष भी दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पांचवी चीज़ है बेलपत्र। दोस्तों, पांचवी चीज़ जो है बेलपत्र है और पूजन में सबसे पहले आवश्यक माना जाता है। महादेव के शास्त्रों के अनुसार सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से सभी पापों का नष्ट हो जाता है और मनचाही कामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप बेलपत्र का पौधा घर में लगाते हैं या लाते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में शांति बनाए रखता है। सावन शुरू होने से पहले बेलपत्र घर में लाकर पूजन स्थल पर रखें, फिर देखिए शिव कृपा कैसे बरसती है। तो इस सावन इन 5 चीज़ों को लाकर अपने घर में शिव जी की कृपा पा सकते हैं। अब दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में अगर किसी को यह 5 संकेत मिल जाए तो समझ लीजिए भोलेनाथ की कृपा होने वाली है। फिर आप धनवान भी बन सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला संकेत, अगर इस पावन महीने में आपके घर के दरवाजे पर नंदी महाराज यानी बैल आ जाए और चौखट को सींग मारे तो समझ लीजिए भगवान शिव स्वयं आपके घर पधारने वाले हैं। नंदी को जो है तिलक करें और मीठा भोग अर्पित करें। दूसरा संकेत, अगर सावन में आपको सपने में शिवलिंग या स्वयं भगवान शिवलिंग के दर्शन होते हैं तो समझ जाएं कि यह साफ संकेत है कि आपकी कठिनाइयां समाप्त होने वाली है। भगवान शिव आपसे प्रसन्न हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। तीसरा संकेत, अगर आपके घर की छत पर नीलकंठ पक्षी आकर बैठ जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। नीलकंठ को शिव का प्रतीक माना गया है, इसे भगाइए मत बल्कि इसका स्वागत कीजिए। चौथा संकेत, अगर सावन में अचानक से आपको काला नाग या सर्प दिखाई दे तो समझ जाइए और घबराइए मत कि भगवान शिव आपको संकेत दे रहे हैं। सपनों में अगर नाग नागिन का जोड़ा मंदिर में दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। भक्तों, 5वां और अंतिम संकेत, सावन के सोमवार को अचानक डमरू या घंटी का आवाज़ सुनाई दे तो यह संकेत है भोलेनाथ अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, सारे संकट अब मिटाने वाले हैं। अब जानते हैं मंदिरों में घंटी और ताली क्यों बजाई जाती है। जो है शंकर जी के मंदिर में जब घंटी बजाई जाती है तो उसका उसी क्षण धरती पर जिसने भी तीर्थ ध्यान जो अपने करते हैं, साधना भजन पूजा हो, वह सब पुण्य में व्यतीत हो जाते हैं। सच्चे भाव से घंटी बजाना, लेकिन याद रखें जब मंदिर के पट बंद हो जाए तब घंटी बजाना पाप माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से 11 ब्राह्मणों के भूखे रहने का दोष लगता है। घंटी बजाने का समय जो है शुभ समय होता है सबसे सुबह 4 बजे से 11 बजे तक और शाम के 6 बजे रात 11 बजे तक। 12 बजे के बाद आप घंटी को नहीं बजा सकते, इससे पाप माना जाता है। उस समय देवता विश्राम करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार में साझा करें, शेयर करें और ऐसे ही और भावपूर्ण और जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।